हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल्स वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें हम लोग कुछ सवालों को किया था हम लोगों ने। अब सवालों को ही हम आगे बढ़ाएंगे। फार्मूलेज मैंने आपको बता दिए हैं, वो उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर लिया होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो उन्हें याद कर लीजिए, और उन्हें समझना है तो मेरे पिछले लेक्चर्स को यूट्यूब पर टाइप करके आप मैथमेटिक्स विद प्रणव कंपाउंड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल लेक्चर 1, 2 जो भी है, जितने भी लेक्चर हैं उनको देख के समझ सकते हैं। तब यहाँ आइए, तब आपको बातें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी, अदरवाइज़ आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आइए चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 tan अल्फ़ा 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा तो प्रूव दैट PT यानी कि प्रूव दैट कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ये प्रूव करना है। अगर आपको गिवन है 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो प्रूव दैट कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा माइनस बीटा। जस्ट मिनट। 2 tan अल्फ़ा माइनस बीटा हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ले लेते हैं इसका RHS, जो कि है 2 tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से 2 इंटू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, सॉरी माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस tan बीटा अपान 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये हमें पता है। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ से ये पता है, तो ये रखने पर 2 इंटू 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस tan बीटा, और अपान हो जाएगा 1 प्लस 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू tan बीटा। आगे सॉल्व करने पर ये एक tan बीटा है, ये 2 है, एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan बीटा प्लस कॉट बीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, क्योंकि कॉट बीटा इंटू tan बीटा 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा, और नीचे बना 2 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 कॉमन आउट निकाल लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बनेगा। अब क्या करें, कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 बाई tan बीटा, तो लिख दीजिए tan बीटा प्लस 1 बाई tan बीटा हमने लिख दिया इज इक्वल टू ये अपान 2 अपान 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपान 2 इंटू tan बीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, बचा 1 अपान tan बीटा, 1 अपान tan बीटा, जो कि आपका हो जाएगा कॉट बीटा। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपके पेपर में बन सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो प्रूव दैट कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अगर हम इससे चलेंगे तो मुश्किल होगी, तो प्रूव दैट से चलते हैं। तो 2 tan बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा हमने लिया, ये लिया। फिर tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आई होप सो कि आपने याद कर लिया होगा, नहीं याद है तो याद कर लें। वो हमने लगाया tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। फिर ये कंडीशन जो दी हुई है tan अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये हमने यहाँ पे पुट की, उठा के पुट की, फिर सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक आए हम, कॉट बीटा को 1 बाई tan बीटा लिखा, फिर
आप देख रहे हैं इजी प्रोसेस में इसे करके 1/tan बीटा आया जो कि आपके cot बीटा के इक्वल होगा। ये रहा आपका पहला सवाल। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने इसे लिया। आगे चलें। अगला जो है NCERT का एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपके पेपर में बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए इसे ज़रूर सॉल्व करें, अच्छे से समझें। आई होप सो। आगे चलते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 इफ़ cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। तो क्या करना है हमें, tan 2 अल्फ़ा इज अल्फ़ा एंड बीटा लाई बिटवीन 0 एंड π/4 tan 2 अल्फ़ा प्रूव करना है। tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 56/33 56/33 यही प्रूव करना है। tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये प्रूव करना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। एवरीथिंग इज ओके। आगे चलते हैं हम लोग। cos अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है, tan 2 अल्फ़ा पूछ रहा है हमसे, तो क्या करें। अब भाई cos अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, तो इसका मतलब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमें पता होना चाहिए। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन थीटा इजकल कॉस थीटा इजकल साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, यहाँ से 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज़ 3/5। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही आएगा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इतनी कैलकुलेशन आपको मैं समझता हूँ, आप बच्चे तो हैं नहीं, आप कर लेंगे। 5/13 हमें पता है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा भी हमें पता है। ये होगी अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, ये आएगा 12/13। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पता हो गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पता हो गया, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा पता करने में हमें टाइम तो लगना नहीं चाहिए। आई होप सो। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 3/4। और ऐसे ही tan अल्फ़ा माइनस बीटा पता करने में भी हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जब अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हमें पता है, तो ये हो जाएगा 5/13 अपान 12/13, ये हो जाएगा 5/12, यही बनेगा। अब हमें निकालना है tan 2 अल्फ़ा। tan 2 अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं tan 2 अल्फ़ा को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको एक मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, तो ये बनेगा tan a प्लस बी का फार्मूला, यानी कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 1 प्लस tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 5/12, tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू रखेंगे 3/4, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। यहाँ से
20 प्लस 36 अपान 48 और नीचे हो जाएगा 48 माइनस 15 अपान 48 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 56 अपान 33, जो हमें प्रूव करना था। प्रूव हो गया, इजली डन। हाउ इजली डन? बिकॉज वी नो द फॉर्मूला इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। If cos alpha plus beta is equal to this and cos sin alpha minus beta is equal to this, then prove that tan to alpha is equal to this. तो cos alpha plus beta हमें पता है, तो sin alpha plus beta भी हमें पता होना चाहिए। वो अंडर रूट 1 माइनस साइन 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमने यहाँ रखा और निकाल लिया। कैलकुलेट करने पर आप देखिएगा 3/5 भी आएगा। sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पता है, तो cos अल्फा माइनस बीटा भी हमें पता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। 5/13 उसकी जगह पर रखा, कैलकुलेट किया तो 12/13 आएगा। अब tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा भी हमें पता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। अब tan टू अल्फा को हमने ब्रेक किया, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमने जोड़ दिया। अब चूँकि tan अल्फा शुद्ध अल्फा हमें यहाँ से किसी में भी पता नहीं है, तो हम क्या करें, दिमाग लगाएंगे। हमने tan टू अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में ब्रेक किया, तो ये इसको a मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर वैल्यूज पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। ओके गाइज, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए भी मैंने इसे उठाया। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली बन सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। आइए आगे चलें। अगला क्वेश्चन भी समझने का है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आपको दिया है tan पाई cos थीटा, tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा, ही दिया कॉट पाई साइन थीटा। तो प्रूव दैट cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2। ये प्रूव करना है हमें, प्लस माइनस 2√2। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एक क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि मैं कहूँगा। tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई sin थीटा, प्रूव दैट cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू दिस। ये हमें प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। हमने लिया tan पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot पाई साइन थीटा। अब cot को हटाना है, तो cot को हटाने के लिए क्या करें हम, cot को लिख सकते हैं tan π/2 माइनस पाई साइन थीटा बाई tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे tan π/2 माइनस पाई साइन थीटा लिखा, जो कि cot पाई साइन थीटा के इक्वल है। तो इसमें कोई अंतर होगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। हम लिख भी सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसा कर सकते हैं। अब जनरल वैल्यू ना कंसीडर करते हो, हम कंसीडर करें इन दोनों एंगल पर, तो tan ऑफ दिस एंगल एंड tan ऑफ दिस एंगल इक्वल होंगे कब, जब ये आपस में इक्वल होंगे। सीधा सीधा लॉजिक बताता है, पाई cos थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस पाई साइन थीटा। पाई साइन थीटा को इस तरफ लाएं, पाई साइन थीटा प्लस पाई cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू π/2 बनेगा। पाई पूरे इक्वेशन से कैंसिल करने पर बनेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये बना इक्वेशन। अब क्या करें, जो लाना है उसमें 2√2 आ रहा है, 1/2√2 आ रहा है,
तो हम भी अपने इक्वेशन में 1/2√2 लाने के लिए क्या करें, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ सही है, स्टेप तो सही है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, हम माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस दोनों लिया गया है। चलिए देखते हैं, अब इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। 1/√2 से हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब ध्यान दें, हम कॉस 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 साइन थीटा प्लस कॉस π/4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2√2। ये हुआ। अब यहाँ पे ये बन रहा है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, यानी कि कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/2√2, जो कि आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये प्लस माइनस की मैंने कुछ गलती की होगी, इसलिए दोनों साइन नहीं आ रहे हैं। चलिए प्रूफ तो आ गया, 1/2√2 तो आ गया, मैग्नीट्यूड जो लाना था वो आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में प्रूव हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, दिया है cot tan पाई cos थीटा इजकल टू cot पाई sin थीटा, तो प्रूव दैट cos थीटा माइनस π/4 इजकल टू, इस साइड आए थे 1/2√2, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं करने से याद नहीं रहा। tan पाई cos थीटा cot पाई sin थीटा, अब cot थीटा को हम tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया। फिर इसके बाद दोनों एंगल को कंपेयर करने पे फिर पाई इस तरफ ला के फिर कैंसिल करके ये बना इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1/√2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये बन गया cos a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला, और इधर जो हमें प्रूव करना था। ओके, आई होप सो कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसी कोई कठिन बातें तो है नहीं। अब एक्सरसाइज में आइए देखते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन को मैं रेज कर रहा हूँ, बैक जाके आप इसे समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला NCERT का एग्जाम्पल है। NCERT एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन है। इफ sin a इजकल टू 3/5, इफ sin a इजकल टू 3/5, cos b इजकल टू -12/13, cos b इजकल टू -12/13, cos b इजकल टू -12/13, a and b both lie in second quadrant, find the value of sin a plus b। तो sin a प्लस b की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अगर a और b दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, यानी 90 से बड़े एंगल हैं, और साइन पॉजिटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा, जो कि दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। अब साइन ए और कॉस बी की वैल्यू हमें पता है, तो कॉस ए और कॉस साइन बी की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। साइन ए इजकल टू 3/5 है, तो कॉस ए क्या होगा, आप जानते हैं √1 - sin स्क्वायर होगा, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब 1 - 9/25, ये सिंप्लीफाई करने पे 16/25 बनेगा, 16/25, जो कि 4/5 आ जाएगा। साइन कॉस ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो कॉस है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस 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 और माइनस हो जाएगा। और कॉस भी पता है, -12/13, और बी साइन भी निकालने चल रहे हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे। 1 -12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको यहाँ से मिलेगा आपको 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपान 13 स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि है 5/13, और पॉजिटिव के साथ, क्योंकि बी सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन ए प्लस बी हम निकालते हैं, साइन ए प्लस बी, ये ध्यान में रखते हुए कि ए और बी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो फॉर्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यूज उठा के रखिए यहाँ पे, साइन ए इजकल टू 3/5, कॉस बी इजकल टू -12/13 प्लस कॉस ए इजकल टू -4/5, और साइन बी इजकल टू यहाँ से 5/13, यहाँ से आपको मिलेगा -36/65, और यहाँ से आपको मिलेगा 20/65। इन दोनों को ऐड करने पर -56/65। दैट्स योर आंसर। साइन ए प्लस बी की वैल्यू ये हमें मिल गई। ये आपके सवाल का जवाब था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इफ साइन ए इजकल टू 3/5 एंड कॉस बी इजकल टू -12/13, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो क्या करें? साइन ए पता है तो कॉस ए पता है, क्योंकि कॉस ए इजकल टू अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए होगा, और कॉस भी पता है तो साइन भी पता है, क्योंकि साइन भी अंडर रूट माइनस कॉस स्क्वायर भी होगा। तो साइन ए कॉस ए और साइन बी कॉस बी पता करने के बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लगाया, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैल्यूज रखी, सॉल्व करने पर यह आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, आइए देखते हैं इसे। आपके पेपर में बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में बन सकती हैं। cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? प्रूव करना है tan 54 डिग्री, tan 54 डिग्री, ये प्रूव करना है आपको। अगर आपको cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपान ये इज इक्वल टू tan 54 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो हम एलसीएम लेते हैं, जो कि है cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। आप यहाँ पे tan लाने के लिए एक ही रास्ता सूझ रहा है। अगर हम cos 9 डिग्री से डिवीज़न कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वही हम करते हैं। cos 9 डिग्री से डिवीज़न प्लस साइन 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री, और नीचे भी यही काम cos 9 डिग्री अपान cos
9 डिग्री प्लस माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस साइन 9 डिग्री अपान कॉस 9 डिग्री, ये हो जाएगा 1 प्लस tan 9 डिग्री अपान 1 माइनस tan 9 डिग्री, ये बनेगा। अब ध्यान दीजिए 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री, और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री, ये बनेगा tan a प्लस बी का फार्मूला, यानी कि tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 54 डिग्री, जो कि आपको प्रूव करना है, विच इज़ योर RHS। इजली डन, इजी क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू tan 55 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था। तो LHS लिया हमने। अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा तो एक ही रास्ता सूझता है हमें, वो ये कि हम cos 9 डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें ये मिला। यहाँ पे 1 की वैल्यू हम रखेंगे tan 45 डिग्री, यहाँ 145 नहीं रखेंगे क्योंकि उससे फार्मूला नहीं बनता है। 1 प्लस tan है अपान 1 माइनस tan b, यहाँ पे tan 45 डिग्री रखने पर ये बने और यहाँ पे रखने पर ये बने। फिर tan 45 डिग्री प्लस 9 का ये फार्मूला है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan b। अब ध्यान से देखिए तो ये जुड़ के tan 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? आई होप सो कि बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं।